एक सस्पेंसिव मूवी रॉकी हैंडसम, जिसे मार्च 2016 में मैंने देखा नहीं था। तब मुझे इतना समझता नहीं था फिल्मों के बारे में जितना अभी। चलो मैं रिव्यू कर ही देता हूँ। तो जो रॉकी है वो अपने पुराने गमों के साथ, जिसमें उसकी वाइफ मर चुकी थी, और यहाँ वो अब अकेले लाइफ स्पेंड कर रहा है गोवा में, जहाँ उसके पड़ोस में एक छोटी सी बच्ची रहती है। और उस बच्ची के साथ वो बातचीत करता है क्योंकि वो बच्ची उससे थोड़ी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर वो बच्ची उसके साथ रहती है, उसकी हेल्प करती है, उसके साथ बातें भी करती है, और यहाँ पर उसका खाना भी शेयर करती है। यहाँ उसकी मम्मी रहती है जो कि एक डांस बार में डांस करती है, और रॉकी से हमेशा ही कुछ पैसे या कुछ हेल्प रही तो मांगती है। यहाँ उसकी मम्मी हमेशा ही ड्रग्स एडिक्ट रहती है, या जो भी कहे, क्योंकि गोवा तो ड्रग्स के लिए जैसा भी है। इसी तरह से इस मूवी में बताया गया है। यहाँ पर जो है रॉकी अपने गमों के साथ जो है ज़िंदगी काट रहा है। एक दिन वो लड़की पुलिस वालों के सामने, उस एक पेरेंट्स उसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जब वो कहती है कि मेरे पहचान का वो इंसान है, लेकिन रॉकी उसे पहचानने से इनकार कर कर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन वो लड़की कहती है कि मेरी मम्मी कहती है कि मुझे खो जाना चाहिए, मुझे उनके साथ नहीं रहना चाहिए। इसी तरह तुम भी मुझे पहचानने से मना कर रहे थे ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। यहाँ पर उसकी मम्मी को एक दिन परेशान करने कुछ लोग आ जाते हैं, जहाँ पर उसे वो साथ में लेकर चले जाते हैं। उस बच्ची को साथ में ले जाता देख वहाँ पर रॉकी उनके पीछे भागता है, और इसी तरह से वो बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन कहानी की शुरुआत जो है 1 महीने पहले होती है, जब जो है पुलिस वाले डिस्कस करते हैं कि गोवा में काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ड्रग्स। और यहाँ पर वो कुछ गुंडों का नाम लेते हैं, जैसे कि ये पहला गुंडा है, और यहाँ पर इसी गुंडे की तलाश है जिसका राइट हैंडेड एक मोटा आदमी है, ये ड्रग्स सप्लाई करते हैं। और यहाँ पर जो 2 आदमी और है जो कि टकले हैं, उनका ये बॉडीगार्ड है, ये चाइनीज़, और ये उनका प्रोटेक्शन करता है और उनके सारे गुनाहों को छुपाता है। यहाँ ये पुलिस ऑफिसर इसी बात को बता रहा है सभी को कि ये जो 2 लोग हैं ये लोगों की किडनियाँ बेचते हैं, बच्चों से चोरी कराते हैं, ड्रग्स सप्लाई कराते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब चोरी करने वाले सभी लोगों को साफ करेगी उनका पर्दा ये पुलिस वाले, जो कि गोवा की पुलिस वाले हैं। और इसके लिए वो 1 महीना उन लोगों से मांगती है, अफसर से। यहाँ पर वो जो उनकी मम्मी है, वो जो लड़की की, वो क्या करती है, चुपके से ड्रग्स का माल जो है चुरा लेती है। ये सारा का सारा माल जो है वो 2 टकले इंसानों का है। इन्हें चुरा कर वो वहाँ से भाग जाती है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पुलिस वाले उन लोगों का पता करने आई है उसी होटल के अंदर, जहाँ पर वो एक गुंडे का राइट हैंड वाले को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी से भी नहीं मरता, लेकिन आखिरी में उसे मेन पुलिस वाला मारता है। यहाँ वो जो लड़की है वो भाग जाती है माल लेकर, और वो जो टकला इंसान है वो इसी चीज़ को लेकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी महंगा ड्रग्स जो है लेकर भाग गई थी। यहाँ पर वो उसका बड़ा मालिक उससे बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है, और इसी चीज़ से वहाँ पर उसका जो राइट हैंड है उसे पुलिस वाले छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ सबूत नहीं आता है इसलिए। यहाँ वो जो उनका मालिक है वो टकले को बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है, और कहता है कि तूने इतना महंगा माल कैसे गंवा दिया, उस माल को जल्दी से जल्दी ढूंढ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ वो लड़की इन सारी बातों को इजीली लेती है और उसके फ्रेंड को कहती है कि ड्रग्स हम 50-50 शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर वो टकला इसी बात का पता लगाते लगाते रॉकी के रूम तक भी पहुँच जाता है, और ये रॉकी के रूम तक वो गुंडे पहुँचते हैं और कहते हैं कि हमें माल दे दे, क्योंकि रॉकी के पास उस लड़की ने वो ड्रग्स दे दिए हैं रखने के लिए। रॉकी कोई सब लोगों को मारता है, लेकिन आखिरी में उसको जब फ़ोन आता है उस टकले इंसान का, वो कहता है कि अगर तूने ड्रग्स हमें दिए नहीं, जो कि इस लड़की ने तुझे दिए हैं रखने के लिए, वो हमारे ड्रग्स है, अगर तूने उसे नहीं दिया तो हम इस लड़की को नहीं छोड़ेंगे, और साथ ही साथ उसकी छोटी बच्ची जो हमारे कब्ज़े में है उसे भी नहीं छोड़ेंगे। ये सारी बातें सुनकर रॉकी परेशान हो जाता है, और आखिरकार उन्हें जो ड्रग्स का जो बैग है वो उसे देना ही पड़ता है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद भी वो लड़कियों को नहीं छोड़ते, और रॉकी को सिर्फ एक वाइट कलर का फ़ोन देकर वहाँ से चले जाते हैं। रॉकी को जैसे समझ आता है कि ये लोगों ने तो लड़की को छोड़ा ही नहीं और मुझसे माल भी लेकर चले गए, तो यहाँ तक थी कहानी। अब रॉकी पुलिस वालों को नॉर्मली फ़ोन करता है, लेकिन पुलिस वाले उसका कुछ नहीं करने की कोशिश करते। पुलिस वाले नॉर्मली तलाश करते, ये सारी चीज़ें रॉकी को पता चल जाती है, इसलिए रॉकी उनकी पुलिस वालों को कांटेक्ट ना कर उनसे ही कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, और वो लोग उससे एक टास्क देते हैं। वो कहते हैं अगर तू हमारा एक टास्क कंप्लीट करेगा तो हम तुम्हारी लड़की को छोड़ देंगे।
तो यहाँ पर लॉकी उनके हिसाब से चलता है, एक कार को शिफ्ट कर देता है कहीं और ले जाकर, जहाँ पर जाने के बाद उसे एक ड्रग सप्लाई करना होता है उस मेन डॉन की तरफ। तो जो दो टकले इंसान थे उनकी बेइज्जती इस इंसान ने की थी, इसीलिए उसे फंसाने के लिए उसके पास वो रॉकी को ड्रग्स लेकर भेजते हैं, और वहाँ पर पुलिस वाले भी आने वाले होते हैं। तो यहाँ पर इसके पास रॉकी ड्रग्स लेकर आता है तो वो इसको मारना शुरू कर देता है। रॉकी को मारकर वो बिल्डिंग से फेंक देता है, और रॉकी को मारने के बाद उसे पता चलता है उस टकले इंसानों से कि वहाँ पर पुलिस आने वाली है। अगर पुलिस आ जाएगी तो इसका भांडा फूट जाएगा और इसे पुलिस पकड़ लेगी, अपने गिरफ्त में कर लेगी। तो वहाँ से वो भागने की तैयारी करता है, और रॉकी जो कि नेट पर गिर चुका है उसे होश आता है, तो वो उस इंसान को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे इनसे कुछ लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ अपनी बच्ची चाहिए जो कि इनके कब्ज़े में है। पुलिस वाले भी वहाँ पर आ गए हैं, लेकिन इनकी बिल्कुल परवाह किए बिना रॉकी उस इंसान की पीछा करने की कोशिश करता है कार की मदद से। यहाँ पर वो उसके पीछे पहुँचता है और उसकी कार के अंदर ही उसे एक लाश दिखाई देती है जो कि उस बच्ची की माँ की होती है। उसकी आंखें निकाल ली गई है और उसके पेट की तरफ भी टाँके लगे हुए हैं, और पुलिस वाले ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा सदमे में पहुंच जाते हैं, और रॉकी खुद ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन उसे उस बच्ची की चिंता होती है, क्योंकि उसके माँ का ये हाल है तो उसके बच्ची का क्या होगा। इसी तरह से पुलिस रॉकी को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर देती है, और पुलिस वाले उसके कमरे में जाकर भी छानबीन करना शुरू कर देती है। यहाँ पर लेकिन रॉकी को बहुत देर बैठा कर रखते हैं। पुलिस वाले बहुत ही लेंदी काम कर रहे होते हैं, और रॉकी को ये सब पसंद नहीं आता, और वो पूछते हैं कि लड़की की जो माँ है उसके ज़िंदा रहते ही उसकी आंखें निकाली गई, सोचो क्या बीत रही होगी उस पर। तो रॉकी ये सब बात सुन के परेशान हो जाता है कि उस बच्ची के साथ क्या किया होगा, और इसी गुस्से में वो सभी को वहाँ से मार कर पीट कर वहाँ से निकल जाता है, और वो पूरे ऑफिस में बैठे सभी पुलिस वालों को मारता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो छोटी बच्ची को कुछ नुकसान ना कर दे। अगर वो पुलिस वालों के कैद में ऐसे ही रहा तो वो उस बच्ची का नामो निशान भी मिटा सकते हैं, उसकी जान को खतरा है। इसी डर से रॉकी सभी को मारकर वहाँ से निकल जाता है। और अब वो जो लड़की थी उसका जो फ्रेंड था वो इन दो टकले इंसानों के कब्ज़े में है, और वो पूछते हैं कि वो ड्रग्स को पकड़ जब तुमने लेकर गए थे यहाँ से हमसे चुरा कर, तो क्या रॉकी का भी हाथ इसमें था, यानी रॉकी क्या तुम्हें सपोर्ट करता है। तो वो कहता है नहीं, और आखिरी में वो दो टकले इंसान उस इंसान को मार देते हैं जो कि उस लड़की के साथ था, और उस लड़की को भेज देते हैं एक औरत के पास जो कि वहाँ से उन्हें ड्रग्स सप्लाई करने की मदद करती है। तो वो जो औरत है सभी बच्चों को किडनैप करके रखती है। यहाँ पर रॉकी जो है मोबाइल लेकर उस मोबाइल स्टेशनरी में जाता है। यहाँ पर वो जो बच्ची है उसे स्मगलिंग करने की, वो ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए उन सभी बच्चों के साथ बंद कर दिया जाता है जो कि इनके कब्ज़ों में है, और एक औरत इन सभी को हैंडल करती है। और यहाँ पर जो है पुलिस वाला फ़ोन कर कर सारी सारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है रॉकी के रिलेटेड। तो रॉकी एक बहुत बड़ा ऑफिसर था जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और वो एक आर्मी में भी था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉकी एक बहुत इंटेलिजेंट फाइटर है, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है जो कि क्रिमिनल से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर जो है वो गुंडा उसे मारने के लिए यहाँ पर वो टकला आ जाता है, और वो कहता है कि तूने हम पर बहुत प्रेशर डाला था, हमसे ड्रग्स के गायब हुए, तूने हमारी इज्जत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था और हमें इंसल्ट करने की कोशिश की थी, तो हम तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, तेरी किडनियाँ बेच देंगे। यहाँ पर रॉकी मोबाइल की तलाश करते करते एक मोबाइल स्टेशनरी में पहुँचता है, और मोबाइल स्टेशनरी वाला उन्हें उनका पता देता है जिनके पास उसने मोबाइल दिया था। यहाँ पर वो पता करते करते रॉकी उनके जो बार है उसमें जाकर देखने की कोशिश करता है कि वो गुंडे कहाँ रहते हैं। यहाँ उसे एक टकला देख लेता है, और वो रॉकी जो है उसे पहचानने में असफल रहता है। रॉकी को पता नहीं चलता कि ये कौन है, लेकिन आखिरी में रॉकी उस आदमी के पास पहुंचने की कोशिश करता है जिन लोगों के कब्ज़े में उनकी वो छोटी लड़की हो सकती है। तो यहाँ वो उनसे पूछने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि वो एक औरत के कब्ज़े में है जो कि उनसे ड्रग्स सप्लाई कराती है। लेकिन यहाँ का उनका जो बॉडीगार्ड है चाइनीज़, वो आ जाता है, और यहाँ पर जो है रॉकी और उसकी बहुत ज़्यादा फाइट होती है। तो ये मूवी आपको मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को अगर फाइटिंग के लिए देखना चाहते हो
तो आप इसे देख सकते हो, ये आपको यूट्यूब पर इजीली मिल जाएगी। चलो अब स्टोरी पर फिर से आते हैं। तो ये जो दो टकला इंसान था वो उसे मारता नहीं है और रॉकी को एक फ़ोन देकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि इस बार में पुलिस वाले भी आ चुके हैं जो कि रॉकी की ही तलाश कर रहे हैं। और रॉकी अब जैसे तैसे अपनी जान बचाकर, उसे एक गोली लगी है तो वो एक कमरे में जाकर बैठ जाता है। यहाँ एक ऑफिसर आकर बोलता है कि रॉकी से पंगा मत लेना, वो अभी घायल हो चुका है। तुम पुलिस वालों को कुछ नहीं पता है उसकी ज़िंदगी के बारे में, वो एक ऑफिसर था। और अब यहाँ रॉकी को जो गन लगी है वो गन उसके पेट में लगी है और वो उससे बचने के लिए एक रूम में जाकर खुद की जो गोली लगी है उसे निकालने की कोशिश करता है। उसकी पुरानी स्टोरी की अगर हम बात करें तो उसकी एक वाइफ थी जिसकी एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई थी, उसे मार दिया गया था गुंडों ने ही, और इसको भी गोली मार दी थी लेकिन वो बच गया था। इसी तरह से आगे ये उसकी पुरानी स्टोरी थी। आगे अगर हम बात करें तो वो इन्फॉर्मेशन लेता है कि कहाँ पर उनके अड्डे हैं, जो कि टकले इंसान थे। उनके अड्डों के बारे में पता करता है और यहाँ पर पुलिस भी उसका पता करता है और फ़ोन लगाता है जॉन अब्राहिम यानी कि रॉकी को और पूछता है कि तुम अब क्या करने वाले हो। वो कहता है कि मुझे बस फंसाया गया है और मैंने बस ड्रग्स सप्लाई करा है और उसे फंसाने की कोशिश की गई थी, जो कि बड़ा डॉन है, उसे फंसाने की कोशिश की गई थी। यहाँ बच्ची उस चाइनीज़ को भी हेल्प करती है और उस चाइनीज़ इंसान को ये सारी चीज़ें देखकर अच्छी लगती है कि ये बच्ची कितनी क्यूट है, कितनी मासूम है और कितनी केयरिंग है। ये बात आपको नोट करनी होगी। यहाँ पर फिर जो है पुलिस वाले छानबीन करते करते उन्हें एक आदमी का पता चलता है जिससे पता होता है कि वो लड़की बच्चे का क्या करते हैं वो लोग। तो वो जो छोटे बच्चे हैं उसकी फ़ोटो बताते हैं वो पुलिस वाले उसे और कहते हैं कि ये लड़की कहाँ है। तो वो कहता है कि छोटे बच्चों से जो है ड्रग्स की सप्लाई कराते हैं ये टकले इंसान, जो कि ये डॉन है, ये उनसे ड्रग्स की सप्लाई कराते हैं। और किसी को पता ना चले इसलिए बच्चों के सहारे ड्रग्स का सप्लाई और क्रेडिट कार्ड से वो बैंक एटीएम से पैसे भी निकालते हैं। यानी कि किसी को भी शक नहीं होता, पुलिस वालों को भी शक नहीं होता कि ड्रग्स कौन ले रहा है और पैसे कौन दे रहा है। यहाँ पर रॉकी उनके अड्डों पर पहुँचता है ताकि वो पता लगा सके कि बच्ची को क्या इन्होंने इस अड्डे पर छुपा कर रखा है। तो वो जैसे ही अड्डे पर जाता है वो उस टकले इंसान को देखता है और वहाँ पर उसे बच्चे भी दिखाई देते हैं जो कि ड्रग्स की पैकिंग कर रहे हैं। उसे लगता है कि वहाँ पर उसकी लड़की भी है लेकिन वो उसे नहीं दिखाई देती। वो डेड बॉडी के कमरे में जाकर देखता है तो उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि बड़े वाले गुंडे की होती है। और वहाँ एक छोटी बच्ची का नेल पेंट देखकर उसे लगता है कि उसकी बच्ची अब मर चुकी है, जो कि वहाँ पर उसे दिखती है लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिखती, लेकिन उसे वो नेल पेंट से लगता है कि वो उसकी बच्ची मर चुकी है। यहाँ पर फिर वो इसी गुस्से में सभी को मार देता है, जो भी उस अड्डे में काम कर रहा होता है उन सभी को मार देता है और उन टकले में से एक टकले भाई को भी वो मार देता है। यहाँ पर फिर वो फ़ोन लगा कर बताता है उसके दूसरे भाई को कि तेरा भाई ज़िंदा नहीं है, अब तू भी नहीं बचेगा। और यहाँ पर वो ब्लास्ट करके वहाँ से सभी बच्चों को वहाँ से निकाल देता है और एक फ़ोन लगाता है पुलिस वालों को और उन सभी को बच्चों को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से पुलिस अच्छी तरह से ले जाएगी। यहाँ पर जो बच्ची है उसकी आँख निकालने के लिए यहाँ पर उसे लेकर आए हैं, क्योंकि जैसे ही रॉकी ने उसके भाई को फ़ोन किया कि तूने मैंने तेरे भाई को मार दिया, वो उसकी बच्ची की आँखें निकालने के लिए ले जाते हैं हॉस्पिटल के पास। यहाँ पर लेकिन उसे एक ट्विस्ट आता है, वो जो चाइनीज़ वॉरियर है, वो चाइनीज़ जो बॉडीगार्ड है वो उस लड़की को बचाता है। देखते हैं कैसे। ये टकला इंसान उसे अपने अड्डे पर बुलाता है और कहता है कि तूने एक बच्चे के लिए उसे मार दिया, देख मैंने तेरे बच्चे का क्या हाल किया, ये आँख ही उसकी निकाल दी है, क्योंकि वो तो अभी छोटी है ना, उसकी किडनी तो हम निकाल नहीं सकते, तो उसकी आँख ही हम मार्केट में जाकर बेचेंगे। तो यहाँ पर रॉकी इसे देखकर इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि अब तुम में से एक भी यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं निकलेगा। और सभी को जो है रॉकी बहुत ज़्यादा मारता है। रॉकी का एक एक फाइटिंग सीन आपको देखना चाहिए ऑफलाइन या मूवी देखनी चाहिए आपको सबसे बेसिकली। यहाँ पर मैं जिस तरह से स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें आपको उसके सारे फाइटिंग सीन्स जो है मिस कर दोगे आप। तो अगर आप फाइटिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पर फिर वो फाइनली जो है उस टकले इंसान को मारता है, उसके गन से पूरी तरह से उसकी डेथ कर देता है। और यहाँ पर फिर उसकी जान जाने के बाद उसे लगता है कि मेरा जो लाइफ है वो यूज़फुल नहीं रहा, क्योंकि मैं एक छोटी सी बच्ची को नहीं बचा सका। उस टकले इंसान को की जो कार है वो ब्लास्ट कर देता है और उसके बाद वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर जो है
बच्ची की याद आती है उसे कि उस बच्ची को वो नहीं बचा पाया, इसीलिए वो अपनी जान देने की कोशिश करता है। उसे लगता है बच्ची मर चुकी है, लेकिन उसे बच्ची वहाँ पर दिखती है और फिर वो बच्ची को देखकर खुश हो जाता है। और यहाँ पर जो बच्ची की जो आंखें हैं वो टकला इंसान निकाल देना चाहता था, लेकिन जो चाइनीज़ वॉरियर है उसके साथ उसने अच्छा बिहेव की थी, इसलिए चाइनीज़ वॉरियर क्या करता है, उस डॉक्टर की आंखें निकाल देता है और इस बच्ची को आंखें निकालने से बचा लेता है। इसका मतलब है कि वो चाइनीज़ वॉरियर भी अच्छा था, उसने रॉकी के जैसा ही उस बच्ची से लाइक किया था, यानी उसके उसे उस बच्ची की मासूमियत पर दया आ गई थी। इसी तरह से इस कहानी का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।